ये धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता। तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं। ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरकाबाई, हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं। ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है। इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। तो आप हमसे आजादी चाहती हैं। अब किस मुश्किल को आसान किए देते हैं। ईद के मुबारक दिन पर अतीबा से निकाह के बाद हम आपको खुद से इस रिश्ते से आजाद करते हैं। हम आपको तलाक देंगे जोधा बेगम। जलाल, अपने होश में तो हो तुम? मालूम ही है क्या कुफ्र बोल रहे हो। जोधा आपकी बेगम ही नहीं, आपकी औलाद की मां बनने वाली है। तो फिर मां बनने के गुरूर में वो ये ना भूले कि वो हिंदुस्तान के शहंशाह से रूबरू हो रही हैं। अगर वो हमें धमकी दे सकती हैं तो हम भी उन्हें धमकी दे सकते हैं। मगर जलाल, गुस्से में भी अपने अल्फाज पर काबू रखना चाहिए तुम्हें। आम आदमी नहीं हो, शहंशाह हो। सबके सब अपने होश खो बैठे हैं। अपने ज्यादती मामले इस तरह सरेआम नहीं सुलझाए जाते। सब हमारे होजरे में आए, वहीं बात करेंगे। अब बात करने के लिए कुछ रह ही नहीं गया अम्मी जान। और वैसे भी हमें बात करनी नहीं है क्योंकि हम तंग आ चुके हैं इनकी मनमानी से। रुकैया बेगम, आपके लिए तो चौंकने वाली कोई बात होगी नहीं क्योंकि आप खुद कहती हैं कि रम में कुछ भी होता है इस बात की खबर आपको पता लग जाती है। तो जब ये बात सबको पता लगनी है, हम खुद सबको बता दे तो उसमें अर्जी क्या है? हम तुम्हारे साथ चलते हैं जोधा। अम्मी जान, अब हमें अकेले रहने का अभ्यास करना होगा। ऐसी कितनी बड़ी भूल हो गई हमसे। कब हमारे और शहंशाह के संबंध इतने बिगड़ गए। कुछ ही दिन पूर्व हमारे गर्भवती होने की सूचना से शहंशाह का मुख खिल गया था। अचानक ऐसा क्या हुआ कि इतनी घृणा करने लगे वो हमसे। कैसे हुआ ये सब? कैसे? जोधा बेगम, हम जानते हैं कि इस वक्त आप अकेली रहना चाहती हैं, मगर हम अपने आप को आपके पास आने से रोक नहीं पाए। आज तक हमने कभी महसूस नहीं किया क्योंकि आज तक हमने आपको कभी सीधी आंख देखा ही नहीं। लेकिन आज महसूस कर रहे हैं, आप बेहद खूबसूरत है जोधा बेगम। मगर अब आप जलाल के लिए खूबसूरत नहीं रही हैं। उन्हें आप में कोई दिलचस्पी नहीं है, ठीक उसी तरह जिस तरह आपके आने के बाद उन्हें हम में कोई दिलचस्पी नहीं रही। हमने हमेशा आपसे रश्क किया। हमारी जलन ने हमारी अंदर की बेगम को शिकस्त दे दी, जिसकी वजह से हमने हमेशा कोशिश की कि हम आपको शिकस्त दे सके। अब तो आप समझ ही गई होंगी ना कि जब किसी को दिल से चाहो तो उसके दिल से उतरने के बाद कैसा लगता है। अब आप सिर्फ एक लाचार बेगम बन के रह गई हैं, जिसके दिल में अपने शौहर की बेवफाई का दर्द है
और दिमाग में अपने आने वाले बच्चों के मुस्तकबिल के सवालात। यही तो हम आपको समझाते रहे जोधा बेगम कि शहंशाह की नजरें कब बदल जाए खुद उनकी नजरों को भी पता नहीं होता। सब कुछ समाप्त हो गया है रुकैया बेगम। शहंशाह के विवाह के पश्चात हम आगरा छोड़कर चले जाएंगे। इन सब बातों का कोई लाभ नहीं। आप हमें ये सब क्यों बता रही है? क्योंकि जलाल से आपकी नजदीकी, उनके दिल में आपके लिए मोहब्बत हम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। आपके आने के बाद उनमें जो बदलाव आया वो हमसे देखा नहीं जा रहा था। आप मरियम उर्स जमानी बनने वाली हैं, ये हम सहन नहीं कर पा रहे थे। आपसे हमारा रश्क धीरे धीरे आपसे हमारी नफरत में बदलता गया। हमने सोचा था कि जैसा आपके साथ हो रहा है ठीक वैसा अतीफा के साथ भी होगा। वो बहुत जल्द खास से आम हो जाएगी और फिर शहंशाह से भूल जाएंगे और इससे हमारा रुतबा और हमारा ओहदा बरकरार रहेगा। मगर हम गलत साबित हुए जोधा बेगम। उसने जलाल को इतना बदल दिया कि वो आपके साथ साथ हमें भी भूल गए। अपनी बादशाहत, अपना खानदान, अपनी आवाम सब भूल गए हैं वो, सिर्फ और सिर्फ उस अतीफा की वजह से। और अब उसी की वजह से शायद जलाल को अपना ताज गंवाना पड़े और हमें मलिकाए बेगम का ओहदा। काश जलाल ने अतीफा से निकाह करने का मन नहीं बनाया होता। अब तो बस एक ही उम्मीद है जोधा बेगम, खुदा करे कि जलाल के दिल में अब भी आपके लिए जरा सी मोहब्बत हो। हम इस एहसास के साथ कैसे जी पाएंगे जोधा बेगम कि जलाल ने आपको तलाक देने की तब सोची जब आप हमारे लिए उनके खिलाफ खड़ी हुई। हम हमेशा से आपकी खुशियां बर्बाद कर देना चाहते थे, मगर आज आपने फिर से हम पर एक एहसान कर दिया जिसका बोझ हमें जिंदगी भर सांस लेने नहीं देगा, सांस नहीं लेने देगा हमें। चांद दिख गया भाई। चांद रात मुबारक हो। आपको भी चांद मुबारक हो भाईजान। भाई महल के हालात ठीक नहीं है। हार और गम का सन्नाटा है कि कब क्या होगा। यहाँ तक कि हम लोग भी खुलकर खुशियां नहीं मना रहे। और शहंशाह ने आतिशबाजी करवाई है। भाई वाह, वाकई यकीन नहीं होता कि शहंशाह इतने बदल चुके हैं। भाई इंसान एक बार कीचड़ में पांव रख दे तो उसे पता नहीं चलता वो कहाँ कदम रख रहा है। बेहद दुरुस्त फरमाया इन्होंने। जो इंसान रमजानुल मुबारक के बाबरकत महीने में जिनाकारी जैसा गुनाह कर सकता है, नौज बिल्लाह, वो कुछ भी कर सकता है। चांद मुबारक हो। आपको भी मुबारक हो। मुबारक हो। खबर आई है कि जौनपुर और ग्वालियर के बागी ओहदेदार आगरा पहुंच रहे हैं। उनका साथ भी हमें मजबूती देगा। शहंशाह जलालुद्दीन के शाही महल में ये आखिरी ईद होगी। क्या बातें हो रही हैं आप लोग? ये लोग, शायद आपने इन्हें पहचाना नहीं शहंशाह। काबुल से ये लोग हमारे साथ ही आए थे। आप ही ने तो इन्हें पनाह और रोजगार दिया था। अब हमारे कुनबा तो बस यही लोग हैं यहाँ। चांद रात की मुबारकबाद देने आए हैं। चांद रात मुबारक हो आलम बना। आपको भी मुबारकबाद।
क्या हुआ? अब खुश नहीं लग रही? खुश तो हम हैं शहंशाह। कल का दिन हमारी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन बनने वाला है, मगर हमारे खानदान से यहाँ कोई नहीं जो हमारी खुशियां बांट सके। बस यही लोग हैं जो हमारा दर्द बांटते हैं। इन्हें पता है अमानुल्लाह साहब के साथ हम कितनी तकलीफ में थे। ये लोग खुश हैं कि हमें दूसरा मौका मिल रहा है, एक नई जिंदगी की शुरुआत करने का। शहंशाह, कल निकाह पर हमारी तरफ से गवाही देने के लिए कोई नहीं है। हम सोच रहे थे क्या ये लोग हमारी ओर से गवाह बन सकते हैं? बेशक, हमारा मानना है कि निकाह का गवाह उसे ही बनना चाहिए जो दिल से इस निकाह के लिए खुश हो। बेशक ये लोग इस निकाह के गवाह बनेंगे और वहां मौजूद होंगे कल। इजाजत चाहते हैं। हमने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि इस तरह अकेले एक दिन ईदी बांटनी होगी। दिल में गम का गुबार है, पर रस्मी तौर पर ईद की मुबारकबाद देनी भी होगी और लेनी भी। रुकैया ने तो आने से मना कर दिया है और जोधा को बुलाने की हमारी हिम्मत नहीं पड़ती। जोधा, अपने आप को संभालो। हम ठीक है मोती। बहुत आंसू बहा लिए, विलाप कर लिया, प्रार्थना भी कर ली, परंतु अब नहीं। कदाचित कोई और समय होता तो हम टूट जाते, पर अब नहीं। कुंवरी जोधा भले ही निर्बल हो जाए, परंतु मां जोधा को संभलना होगा। हमने निर्णय ले लिया है मोती कि हमें अब क्या करना है। क्या निर्णय लिया है आपने? कल शहंशाह के विवाह के पश्चात हम उन्हें बधाई देंगे और सदा के लिए आमेर चले जाएंगे। आमेर? हाँ, हम जानते हैं हमारा यह निर्णय राजवंशियों के लिए सम्मानजनक नहीं होगा। एक मुगल परित्यक्ता बनना भी अपमान की बात होगी, पर हमें ये सब सहना होगा, क्योंकि ऐसी परिस्थिति में हमारी संतानें आमेर में ही सुरक्षित है। जोधा, एक बात कहूँ आपसे, आप एक बार और प्रयास करके देखो। आज ईद है, आज आप शहंशाह से जो कुछ मांगोगी वो आपको मना नहीं करेंगे, और हो सकता है आज आप बात करो तो संबंध थोड़े सुधर जाएं। नहीं मोती, अब हम शहंशाह से जितनी बात करेंगे उतनी ही बात बढ़ेगी। शहंशाह हमारे पति हैं, और हम आज भी उनसे प्रेम करते हैं। हम नहीं चाहते कि यहाँ से जाने से पूर्व हमारे संबंध शहंशाह के साथ और कड़वे हों। क्या हुआ मानसी, सब कुछ ठीक तो है ना? ये प्रश्न आप हमसे कैसे पूछ सकती हैं बुआ सा? कुछ ठीक नहीं है। हमारे लिए बेहद कठिन होता जा रहा है शहंशाह के साथ उनके हर निर्णय पर खड़े रहना। आपका उनसे विवाह हुआ, आप आमेर छोड़कर आगरा आई, इसलिए हमने आगरा की सेवा की। परंतु बुआ सा हमें क्या फल मिला? शहंशाह ने अनुचित निर्णय लिया और हम उनके साथ खड़े रहे। आप जानती हैं बुआ सा, हमारे साथी राजवंशियों ने विद्रोह का मन बना लिया, परंतु हमने विश्वासघात नहीं किया, क्योंकि एक राजवंशी के लिए स्वामी भक्ति ही सबसे अधिक महत्वपूर्ण होती है। परंतु अब नहीं।
मानसिंह, तुम्हें अपनी स्वामी भक्ति और वचन निभाना होगा। वचन दो हमें, तुम शहंशाह का साथ कभी नहीं छोड़ोगे। किस माटी की बनी है अबू हसा? आप हमसे ये कह रही हैं? हाँ, हम तुमसे कह रहे हैं, वचन दो हमें, तुम सदा शहंशाह के साथ रहो। इस समय शहंशाह भ्रमित हैं, उन्हें सही और बुरे की पहचान नहीं रही। ऐसे में शत्रु उनका लाभ उठा सकते हैं, इसलिए तुम्हें सदा उनके साथ रहना है, उनकी सुरक्षा करनी है। वचन दो मानसिंह, तुम सदा शहंशाह का साथ निभाओगे। हम आपको वचन देते हैं बुआ साहब। चांद बेगम, चांद मुबारक हो आपको। चांद बेगम, कहाँ हैं आप? क्यों छिप रही हैं हमसे? बाहर आ जाइए चांद बेगम, हम आपको ईद की मुबारकबाद देने आए हैं। हम आपको याद दिलाने आए हैं। हमने कहा था आपसे चांद बेगम, ईद के बाद एक दिन भी हम आपको जिंदा नहीं रहने देंगे। चांद बेगम, कल ईद है, तो बाहर आइए चांद बेगम, और इस आखिरी रात को हमारे साथ खुशी से मनाइए। आइए चांद बेगम, बाहर आइए। चांद बेगम, बाहर आइए, हमने कहा। चांद बेगम कहां गई? नहीं, चांद बेगम, चांद बेगम, नहीं, चांद बेगम, बाहर आइए। चांद बेगम कहाँ है? चांद बेगम, इस वक्त कौन आ सकता है हमारे हुजरे में? कौन? अमीजान, अमीजान। आदम, 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 गजब हो गया। चांद बेगम गायब है, अब क्या होगा? होना क्या है अमीजान? हमने आपसे पहले ही कहा था उस पागल को मार डाली, मगर आप हमारी बात मानती कहाँ है? यहाँ हमें आगरा की गद्दी मिलने का मौका मिल रहा है अमीजान, और आप उस खजाने के पीछे पड़ी हैं जिसका पता किसी को नहीं है। कम से कम आज तो बेवकूफी भरी बातें मत कीजिए खुदा के लिए। हमने कहा चांद बेगम गायब हो चुकी हैं, यानी कि वो भाग गई हैं। अगर वो भागकर जलाल से जाकर मिल गई तो? अमीजान, वो पागल है, वो कुछ नहीं बता पाएगी किसने उसे कैद किया है। आप फिक्र मत कीजिए। फिक्र करने की बात है आदम, समझने की कोशिश कीजिए। ये सोचिए कि चांद बेगम इस खुफिया जगह से बाहर कैसे निकली। या अल्लाह, कहीं ऐसा तो नहीं है कि निगार को पता चल गया कि चांद बेगम को हमने कैद करके रखा है और वो यहाँ है? नहीं, आप एक काम कीजिए आदम, आप अभी जाइए और चांद बेगम को ढूंढिए। वो यहाँ से भाग गई है, वो महल में नहीं पहुंचनी चाहिए। अगर वो वहां पहुंच गई तो गजब हो जाएगा। जाइए आदम। कहाँ जा सकती है चांद बेगम? हमारे निकाह की सारी तैयारियां ठीक से होनी चाहिए। अतीफा के साथ जो लोग काबुल से आए, शायद उनमें से कुछ उनके रिश्तेदार हैं, तो उनकी अच्छे से खातिरदारी होनी चाहिए और सबको इत्तला कर दी जाए कि हमारे निकाह के दौरान वो वहां मौजूद हों। और अगर किसी को वहां मौजूद नहीं पाया गया तो उसे गद्दार करार दिया जाएगा, और हमें गद्दारी जरा सी भी पसंद नहीं है। एक बात और, हम नहीं चाहेंगे कि हमारे निकाह के वक्त जोधा बेगम वहां मौजूद हो, क्योंकि वो सबसे ज्यादा इस निकाह के खिलाफ हैं। और वैसे भी इस निकाह के बाद हम उन्हें तलाक दे ही रहे।
तो बेहतर होगा कि वो अब हमारे निकाह के वक्त अपने हुजरे में ही मौजूद हो। हम नहीं चाहते कि आप हमारे लिए विचलित हो शहंशाह। वैसे भी हम आगरा से आमेर को प्रस्थान कर रहे हैं कल, सदा के लिए। हम यहाँ पर बस अम्मी जान से मिलने आए थे। क्या पता कल के बाद उनसे बात हो पाए या नहीं। अम्मी जान से कह दीजिएगा कि हम बाद में उनसे मिलने आएंगे। जोधा, हम तुम्हारे ही पास आने वाले थे। सोचा आज ही के दिन सबको ईदी दे देते हैं। अच्छा सोचा आपने। वैसे भी कल के पश्चात हम ना तो शहंशाह की बेगम रहेंगे और ना ही आपकी बहू। हमें स्मरण है, हमने आपको वचन दिया था कि कभी आगरा छोड़ने का सोचेंगे भी नहीं। पर जब शहंशाह नहीं चाहते कि हम उनके साथ रहे तो हम बस आपसे विदा लेने आए। कल के पश्चात हम आमेर चले जाएंगे। नहीं जोधा, तुम कहीं नहीं जाओगी। हम तुम्हें नहीं जाने देंगे। तुम्हें याद है ना, तुमने पिछली बार हमें जुबान दी थी कि हमसे कहे बगैर कहीं नहीं जाओगी। इसलिए तो हम आपकी आज्ञा लेने आए अम्मी जान। तुम कहीं नहीं जाओगी, यहीं रहोगी आगरा में हमारे पास, जलाल की बेगम बनकर नहीं, हमारी बेटी बनकर। बेटी तो हम आपकी सदा रहेंगे अम्मी जान। और हमें पूरा विश्वास है कि आप भी हमें दुखी देखना नहीं चाहेंगी। और यदि हम यहाँ रहे तो हम ये सब देख नहीं पाएंगे। इसलिए हमसे हमारी विनती है, हमें रोकिएगा मत अम्मी जान, हमें जाने दीजिए। क्योंकि अगर आपने हमसे आग्रह किया तो हम आपके आग्रह को टाल नहीं पाएंगे ना। और यहाँ रहे तो जी नहीं पाएंगे। हम अपने आंखों के सामने प्रतिदिन हमारे पति की दृष्टि हमसे हटते हुए नहीं देख सकते। जावेदा, ये क्या? इतने खुशी का मौका है और तुम? कल के निकाह के बाद जलाल को तख्त से उतार दिया जाएगा और अगर कोई तख्त संभालने के लायक वो हम बनेंगे बादशाह। तुम बनोगी हमारी मलिका। वैसे तो हम तुम्हारा चेहरा देखना पसंद नहीं करते, लेकिन आज खुद हमारे पास चलकर रहे। इतनी खुशी का मौका है और तुम यहाँ रो रही। हम तो जोधा बेगम के बारे में सोच के परेशान हैं। बेचारी का क्या होगा? अब तो बेगम ही नहीं रहेंगी। एक बात बताइए, कहीं आप भी हमें किसी और औरत के लिए छोड़ तो नहीं देंगे ना? जावेदा, हमने आपको पकड़ा ही कब था कि आपको छोड़ देंगे। खैर छोड़ी, जाइए, होने वाले बादशाह के लिए कुछ लेकर आइए। जाइए। अल्लाह, दिखाइए, आपका तो चेहरा भी इतना बड़ा है, हमें नहीं लगता बादशाह की पगड़ी भी आप पे फबेगी। बेवकूफ! जब भी अपना मुंह खोलती हो तो तुम्हारा गला घोटने का मन करता है। समझ में नहीं आता हम यहाँ आते क्यों हैं?
बहुत हो गया, ये निकाह तो हम भी करेंगे दूसरा वाला। ईद के मुबारक दिन पर लतीफा से निकाह के बाद हम आपको खुद से इस रिश्ते से आजाद करते, हम आपको तलाक देंगे जोधा बेगम। यदि आपने अपने व्यवहार में सुधार नहीं लाया तो हम सदा के लिए आगरा छोड़कर चले जाएंगे। अब बस, ये बात हद से ज्यादा बढ़ रही है, हद से ज्यादा।